जैसे ही जॉन ने अपने जूते का तलवा खोला, उसमें छुपी हुई किताब सामने आ गई। वह बिल्कुल शांत दिमाग से जवाब ढूंढने लगा, लेकिन परीक्षक भी कोई मूर्ख नहीं था। उसने तुरंत उसकी हरकत पकड़ ली, पूरी डेस्क खंगाल डाली, यहाँ तक कि जमीन पर लेटकर भी देखा, लेकिन कहीं भी नकल का सामान नहीं मिला। उधर बगल में बैठा घुंघराले बालों वाला लड़का भी पूरी तैयारी के साथ आया था। ऊपर से उसका सूट बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जोर से खींचा, अंदर पूरा सूट जवाबों से भरा हुआ था। बस हाथ तेज चलना चाहिए, तब जाकर वह परीक्षक से बच पाएगा। पीछे बैठा चश्मा वाला भी खाली नहीं था। उसने अपनी जेब से एक नकली उंगली निकाली और उसे अपनी उंगली में लगा लिया। असल में जवाब उसी के अंदर छुपे हुए थे। जैसे ही परीक्षक को शक हुआ, वह जोश में दौड़ता हुआ आया और बोला, हाथ में जो है तुरंत बाहर निकालो। चश्मा वाला मजबूरी में दोनों हाथ ऊपर कर देता है। परीक्षक आगे पीछे दोनों तरफ अच्छे से जांच करता है, लेकिन यह समझ ही नहीं पाता कि उसके हाथ में अब 6 उंगलियां हो चुकी हैं। इधर परीक्षक का ध्यान हटते ही पीछे बैठी लड़की 2 और सवाल चुपचाप कॉपी कर लेती है। सबसे खतरनाक खिलाड़ी तो जैक निकला। उसने अपनी हथेली में एक हाईटेक डिवाइस लगा रखा था, जिसमें एक पेन फंसा हुआ था। बाहर बैठा कोई एक्सपर्ट उस पेन को रिमोट से कंट्रोल कर रहा था और सीधे कॉपी पर सही जवाब लिख रहा था। जब परीक्षक ने देखा कि जैक इतनी तेजी से और आत्मविश्वास के साथ लिख रहा है, तो वह हैरान रह गया। ये तो फेल होने वाला था, अचानक टॉपर कैसे बन गया? लेकिन तभी बाहर बैठा मददगार एक मक्खी उड़ाने के लिए हाथ हिला देता है। अंदर बैठे जैक का हाथ भी उसी तरह हिलने लगता है। ये देखकर परीक्षक पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है शायद इस पर कोई भूत सवार हो गया है। हालांकि परीक्षक को एक सुराग जरूर मिलता है। जब वह खिड़की के बाहर चमक देखता है, तो उसे लगता है कि कोई सिग्नल दे रहा है। वह तुरंत टीम लेकर सामने वाली बिल्डिंग में घुस जाता है और खिड़की साफ कर रही एक महिला को पकड़ लेता है। कड़ी निगरानी में परीक्षा अब खत्म होने ही वाली होती है। तभी अचानक गर्भवती ऐना पेट दर्द से चिल्लाने लगती है। वह कहती है, बच्चा अभी पैदा होने वाला है। परीक्षक घबरा जाता है। ऐसा सीन उसने पहले कभी नहीं देखा। वह जल्दी से लोगों को डॉक्टर बुलाने भेजता है, लेकिन इससे पहले कि कोई लौटे, कुछ लोग खुद ही आ जाते हैं और ऐना को उठाकर ऑपरेशन टेबल पर लिटा देते हैं। बिना देर किए डिलीवरी शुरू कर देते हैं। डॉक्टर बड़ा ही प्रोफेशनल निकलता है। डिलीवरी करते हुए वह जोर जोर से हौसला बढ़ाने लगता है, लेकिन उसके शब्द कुछ ज्यादा ही अजीब होते हैं। जीवन की नफरत, एक शब्द भी मत बोलो, आकर्षित करो, लॉक करो, धक्का दो। अगर तुम प्रेम बन सको तो तुम एक पागल प्रेमी हो। अगर तुम इंसाफ बनाए रखो तो तुम अब भी इंसान हो। सब लोग हैरान थे, ये आखिर बोल क्या रहा है? आखिरकार ऐना सुरक्षित बच्चे को जन्म देती है। वह पूरी क्लास की हीरो बन जाती है। न सिर्फ बच्चा पैदा हुआ, बल्कि उसकी वजह से पूरी क्लास परीक्षा पास कर जाती है।